नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेट फूड में। हम लोग चाबी काठी नाटक पढ़ रहे थे, जिसमें से 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। आज तीसरा वीडियो है इसका। इसमें से 8 दृश्य तक पढ़ लिए थे, आज 9वां दृश्य पढ़ेंगे। एक बात आपको बता दें कि चाबी काठी नाटक में, जो कि श्रीनिवास पांडु जी के द्वारा लिखा गया है, इसमें कुल 20 दृश्य है। हालांकि अब आपको बाय मिस्टेक से 16 दृश्य बताए थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 20 दृश्य है, उसको आप सुधार लीजिएगा। अब इसमें आप देखे थे कि शंभू है जो नायक है, सुहागी उसकी माँ है, कालूराम जो कि एक ज़मींदार है, लोगों को ठगने का, लूटने का काम करता है, उलझाने का काम करता है। तो जो 9वां दृश्य है कहानी से कहीं ना कहीं रिलेट नहीं करता है, समझे ना। 9वां दृश्य कहानी से रिलेट नहीं करता है। आप देखते होंगे कि गांव समाज में जब भी कोई पर्व त्यौहार होता है तो नाटक का मंचन किया जाता है। आपको पहले बता दिए कि हम लोग खुद नाटक करते थे, कोरोना कारण बंद है, ठीक है। तो नाटक का जब मंचन किया जाता है तो लगातार नाटक का दृश्य को नहीं दिखाया जाता है, लोगों का मनोरंजन बने रहे, इसलिए बीच बीच में क्या होता है, कॉमेडी का प्रस्तुत किया जाता है या फिर नृत्य डांस दिखाया जाता है। तो यहाँ पे जो दृश्य है, जो 9वां दृश्य है, समझिए कि एक हास्य दृश्य है, कहानी से रिलेटेड नहीं है, फिर भी एक हास्य दृश्य यहाँ पे है। इसमें क्या है, एक मोती है और एक मोती की पत्नी है, दोनों पति पत्नी है। अब इसका जो बेटा बेटी है, तो इसका जो बेटा बेटी है, बेटा का नाम हो गया चुटरा और बेटी का नाम हो गया चुटरी। बेटा का नाम हो गया चुटरा और बेटी का नाम हो गया चुटरी। देखिए गांव समाज में पहले, आजकल तो बहुत बदल गई है, आजकल ऐसा नहीं रहा, लेकिन पहले जो नाम होता था, अगर कोई मतलब क्या कहते हैं, सफ़ेद मतलब गोरा बच्चा का जन्म हुआ तो चरका उसका नाम हो गया। अगर कोई काला बच्चा जन्म हुआ तो उसका नाम करुआ रख दिया। कोई बच्चा जन्म लिया उतना तेज ने, उसका नाम मलुआ रख दिया, समझे ना। किसी का नाम डिबरा रख दिया, किसी का डिमना, किसी का ढेबरा, मतलब बड़ा आँख है तो ढेबरा। तो जैसा मतलब आप बहुत काला है तो एक से एक नाम रखता है, समझे ना। आजकल ऐसा है नहीं। तो यहाँ पे बेटा बेटी का नाम चुटरा और चुटरी है। तो मोती जब अपनी पत्नी को बुलाएगा तो कैसे बुलाएगा, पत्नी का नाम लेके। आजकल बुला लेते पत्नी का नाम लेके, सुनती है ये नाम करके, समझे ना। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, बेटी का नाम या बेटा का नाम लेके बुलाता है। तो चुटरी बेटी है तो वही जब भी अपना पत्नी को बुलाएगा तो क्या करके बुलाएगा, चुटरी माई, चुटरी माई। और पत्नी को अपना पति अगर बुलाना होगा कभी काम पे तो क्या करके बुलाएगा, ये चुटरा बाप, ठीक है। चलिए, तो मोती कहता है अपनी पत्नी से कि देख चुटरी माई, अपना पत्नी को कह रहा है कि देख चुटरी माई, आबर वो दिन नाय जखन हम किरानी कर हली। अब मेरा वो दिन नहीं रहा जब हम किरानी कर रहे थे। किरानी का मतलब क्या होता है, क्लर्क होता है। कहता है अब हम क्लर्क नहीं रह गए, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि मोती का प्रमोशन हो गया, मोती का प्रमोशन हो गया है, ठीक है। अब हम क्या हो गए हैं, साहेब बन गए हैं। ऑफिस से हमरा सभी ने साहेब कहत, ऑफिस में मुझे हर कोई अब साहेब कहने लगा है। किंतु तोर खातिर हम वह चुटरा बाप, आज तू लेकिन हमेशा कहती है चुटरा बाप, चुटरा बाप कहलें अब ना चल। तो इसमें परिवर्तन हो गया, साहेब बन गया है, समझे ना। कहता है कि चुटरा बाप कहले अब ना चल, तो अब हम साहेब बन गए, अब हमरा साहेब कहेगा। तो अब तुम हमको क्या कहेगी, साहेब कहेगी। सुन लो, चुटरा बाप हमको नहीं कहना। जल्दी हमार बदली पटने हो रहा है। अब मेरा बदली जो हो रहा है, ट्रांसफ़र जो हो रहा है, वो कहाँ हो रहा है, पटना हो रहा है। यदि हुआ हमरा चुटरा बाप के हैं तो लोग की कहते हैं। दरअसल हम लोग कभी कभी होता है ना कि गांव घर में क्या है या आपकी परिस्थिति क्या है, लेकिन लोगों के सामने वो चीज़ हम सिचुएशन को नहीं दिखाना चाहते हैं, समझे ना। तो कहता है कि जब लोग पटना में रहेंगे, इतना बड़ा शहर है, और वहाँ भी तुम कहेगी चुटरा बाप, यहाँ सुनिए तो लोग हंसेगा नहीं, बोलेगा कौन गांव देहात से आ गया है। इसलिए तुम उनको चुटरा बाप नहीं कहना, तुमको क्या कहना, साहेब कहना। एक बात आपको बता दें कि आपका प्रमोशन नौकरी में हो सकता है, हर जगह हो सकता है, लेकिन पत्नी के पास प्रमोशन नहीं होगा। पत्नी के पास आप जो है वही रहिएगा, समझे। बट ये चाह रहा है कि पत्नी अब हमको साहेब कहे, जब हमको वहाँ नौकरी वहाँ साहेब कहेगा तो घर में भी साहेब कहे। तो उसकी पत्नी बोलती है, मतलब चुटरी माई, ठीक है, वो कहती है ओहो आप तो हैं साहेब। बेजोड़ का ताना जी कहता है ओहो आप तो हैं साहेब, कि तू साहेब की अति करिया है। इसका पर मोती जो है पूरा काला है, समझे ना। तो कहता है आप तो हैं साहेब,
लेकिन साहेब इतना करिया हवे है, ये सन साहेब हम ना देख ही बाबा। कहते इतना करिया साहेब हम आज तक ना देख ही। तो मोती कहता है देख चुटरी माए, ये कोनो हंसी ठठा के बात ना बुझिए, मतलब ये कोई हंसी मजाक की बात ना बुझिए। हमू तोरा चुटरी माए ना कहबो। कहता है हम भी जो है ना तुमको चुटरी माए नहीं कहेंगे, हम तोरा मेम साहेब कह के बुलाइबो। माने साहेब का पत्नी को मेम साहेब कहेंगे, मेम पर लगा दिए मेम, तो मेम साहेब कह के बोलेबो। तो चुटरी माए तो हम मेम कैसे हो गए? वो कहती कि हम मेम कैसे हो गए? ट्रांसफ़र तोर, प्रमोशन तोर, तो साहेब बनले, ठीक है, हम मेम कैसे हो गए? मोती कहता है हवे हो तो तोरा उच्च एड़ी के चप्पल पिंधे हो तो, जब पटना में मतलब पैसा पटना चला जाएगा ना तो बता रहा कैसे हम लोग रहेंगे, तुमको कैसे रहना पड़ा। उच्च देखें आप शहर में देखिएगा बड़ा बड़ा मतलब एड़ी वाला सैंडल पहनती है महिलाएं हो चाहे गर्ल्स हो, ठीक है। हाथे बैग राखे है तो, महिला बैग होता है ना, हाथे बैग राखे है तो, गालें पाउडर रगड़े है तो, आर होठे लिपस्टिक। देखिए इतना मेकअप का सामान, हालांकि पहले के समय में इतना कुछ मेकअप होता नहीं था, एक ही सरसों का तेल काफ़ी था। शाम के समय में महिलाएं लगाती थी, कंघी करती थी। आज तो तरह तरह का क्रीम है और गांव घर में पार्लर भी खुल गया है, समझ रहे। यहाँ तक कि एब्रो तेब्रो भी महिलाएं नहीं जानती थी कैसे क्या होता है। तो वही उसका पति कह रहा है कि हाथें बैग राखे हो तो, गालें पाउडर रगड़े हो तो, और होठे लिपस्टिक लगवे हो तो वो ये लिपस्टिक कभी सुनी नहीं थी। अब बहुत पुराना कहानी है, तो बड़ा असर लगा, तो वहीं पे रुक गई और बोली क्या लिपस्टिक, ये क्या है, मतलब लिपस्टिक क्या होता है? तो उसके पति कहता है, मोती कहता है बुद्धू कहीं की लिपस्टिक ना जाने, ओठ रंगने की चीज़। कहते तो लिपस्टिक नहीं जानती है, ओठ रंगने का चीज़। तो चुटरी माई कहती है ओहो यल्ता, मतलब सोचिए कितना समाज हमारा पीछे था उस समय कि वो लिपस्टिक नहीं जानती है। कहती अलता क्या होता है? वो अलता समझ रही है, अलता होता है जो पाँव को रंगते हैं ना, उसे लोग अलता कहते हैं, ठीक है। देखिए आपको बता दें हमारे साथ गोष्ठियों नहीं देखल है। कहता है मेरा साथ गोष्ठी भी नहीं देखा, जो चीज़ आप बोल रहे हैं ना, पाउडर बोल रहे हैं, लिपस्टिक बोल रहे हैं। आपको बताते हैं लिपस्टिक का साक्ष्य जो है हड़प्पा सभ्यता में मिला हुआ है। लिपस्टिक का साक्ष्य है, फिर आटा पीसने का चक्की है, कुआं का, बहुत सा साक्ष्य मिला है। तो ये पूछा जाता है जीके में, आप देखते होंगे कि क्या चीज़ का साक्ष्य कहाँ से मिला, या फिर चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला। तो हमारे जो कंपटीशन का ऑफलाइन बैच चलता था उसमें लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला हर कोई याद कर लिया था, खास करके लड़का लोग तो याद कर लिया था। बाकी बात दूसरा चीज़ का साक्ष्य कहाँ से मिला वो कोई नहीं बता पाता था। तो हम पूछे कि तुम लोग लिपस्टिक का साक्ष्य कैसे याद रखा, समझे ना। तो बता सर लिपस्टिक जो है ना सर, लिपस्टिक देख के सब दौड़ने लगता है, और लिपस्टिक का साक्ष्य कहाँ से मिला है? चहुंदड़ों से मिला है, चहुंदड़ों मतलब दौड़ो। तो इस तरह से वो सब बात कर लिया था, याद रखिएगा लिपस्टिक का साक्ष्य भी मिला हुआ है। तो ये कहती लिपस्टिक तो मेरे साथ गुष्टियों नहीं देखल है। तो मोती कहता है कि तोर साथ गुष्टी गधा हल थू, तेरा साथ गुष्टी जो था गधा था, तो क्या हम भी गधा रहेंगे? अब कोई भी महिला, लेकिन गुस्सा बोलता है तोरा साथ गुष्टी गधा हल, तो क्या हम भी गधा रहेंगे कि, समझा ना, थोड़ा सा गुस्सा बोलता है। अब जैसे बोल दिया तेरा साथ गोष्ठी, मतलब उसका माता पिता दादा दादी सब आ गया। और कोई भी महिलाएं अपना परिवार की मतलब अपना माता पिता के बारे में नहीं सुनना चाहती, गलत कभी नहीं। तो चुटरी माई कहती है अपना पति से, मतलब चुटरा बाप से, कि देखा तनी मुँह संभार के, हमारे माँ बाप की ना घाटिए, हम लोगों के बीच बहस में मेरा माँ बाप को मत लाइए और मुँह संभाल के बात कीजिए, ज़्यादा बोल रहे हैं। वो सब नाय घसे आयल हलथिन, अब यहाँ पे समझिए, वो सब नाय घसे आयल हलथुन, तोहरे साथ गुष्टी जाए के नाक रगड़ा हो तबे हमर संग तोर बिया। कहता वो सब नहीं आया था रगड़ने के लिए, तेरा साथ गुष्टी मेरा घर रगड़ने गया था, नाक रगड़ा तब जाके मेरा शादी तुमसे हुआ है, समझे ना। नाय रहतले तो थुबड़ा सहारा गाछे भूत। कहता नहीं तो आज तुम अकेले रहता। मोती कहता ओहो तोरा माए बापे की यते गुमान। तो चुटरी माए रहते ना कि, चुटरी माए कहती है रहते ना कि। मोती हाँ देखा लियो तोर भाई सब के 3 तल्ला ऊपर बैस के दिने तारा गिनत। कहता देखे हैं तेरा भाई सब 3 तल्ला में बैठ के दिने में तारा गिनता है, और भाई का ताना मारा पति उसका। तो चुटरी माई कहती है हाँ तोर भाई गुला ऐसा डकडकाए बोले है से ना। अब कहता तेरा भाई जो यहाँ वहाँ भटकले बोलता वो नहीं,
और उतना छम उतना ही बोल के छम छमा के वहाँ से बाहर चली जाती है गुस्सा के मारे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 9वां दृश्य में देखिए कि चुटरा है चुटरा की माँ है, हाँ चुटरा बाप है, मतलब मोती है उसकी पत्नी है। तो ये सब प्रमोशन हो गया पटना में, तो ये अपना पत्नी को बताता है कि तरह तरह का हम लोग बदलाव करेंगे, तुम हमको चुटरा बाप नहीं कहना, तुमको साहिब कहना, हम तुमको मेम साहिब कहेंगे, साथ ही तुम सैंडल पहनना, पाउडर लेना लगाना, लिपस्टिक लगाना, बदलाव करने के लिए बात कह रहा है। अब हम लोग देखेंगे नाटक का अगला दृश्य, मतलब 10वां दृश्य। और इस 10वां दृश्य में क्या है, शंभू है और सुहागी है। शंभू है और सुहागी है। शंभू, इसके पहले आप याद कीजिए क्या देखे थे, शंभू काम करने छोड़ दिया है। जो स्कूल में धनबाद में काम करने के लिए पकड़ा था रतिराम की यहाँ, वो छोड़ दिया। अब उसका उद्देश्य है कि हम गांव समाज का सेवा करेंगे। तो अपनी माँ से वो निहोर करता है, विनती करता है, कहता है शंभू क्या कहता है कि माय यार हम नौकरी नहीं करब, अब हम नौकरी नहीं करेंगे, अब हमारा गांव घर एक सेवा करे होत, अब जो है हमको गांव घर का सेवा करना पड़ेगा। गांव में बड़ी गरीबी, गांव में बहुत गरीबी है, भूखे हैं लोग छटपटाहत, रोगे तड़पेहत। कहता है गांव में लोग जो है भूखे छटपटाता है, तड़पता है, रोग से भी तड़पता है। लुगा बिना नारिक लाज बचवाहत, शिक्षा बिना मूर्ख बेन के सियार कुकरेक जीवन बितवाहत। कहता है अगर लुगा फाटा नहीं होगा तो महिलाएं अपना इज्जत कैसे बचाएगी, साथ ही अगर शिक्षा नहीं होगा तो सियार कुकुर की तरह लोग अपना जीवन लोग व्यतीत करेंगे। वो सबे मुहे आने दिए चेष्टा करब, लुगा पिंधे युक्ति करब, शिक्षा देव मानुष बनब। कहने का मतलब है कि जितना कुछ भी है, जैसे कि गरीबी है, कपड़ा नहीं हटता है, शिक्षा नहीं है, सब कुछ का हम व्यवस्था करेंगे। यापन पेट तो कुकुरों भरे पार। कहता है अपना पेट तो कुत्ता भी चला लेता है, हम मनुष्य हैं, लोगों को सेवा करेंगे और हर प्रकार से सेवा करेंगे। जो गरीब है उसका गरीबी दूर करने का प्रयास करेंगे, जिसके पास कपड़ा नहीं है उसके पास कपड़ा लेने का प्रयास करेंगे, जो रोग है उसका इलाज करवाएंगे, और जिसके पास शिक्षा नहीं उसे शिक्षा देने का काम करेंगे। तो उसकी माँ कहती है कि जैसन तोर इच्छा बेटा, जैसन तोर इच्छा। बस नाटक का 10वां दृश्य में इतना ही था। नाटक का 10वां दृश्य में इतना ही था। माँ से बोलता है कि हम आप काम छोड़ दिए हैं, अब जो है सो गांव घर का हम सेवा करेंगे। तो 11वां दृश्य है। 11वां दृश्य में खेपा एक व्यक्ति है जो कि ग्रामीण है। वो क्या बोल रहा सुनिएगा, भगवान ककरो बेटा देत तो शंभू येसन, वाह रे बेटा। मतलब यहाँ पे खेपा जो है वो शंभू का तारीफ कर रहा है। शंभू गांव आया है, लोगों की सेवा में लग गया है। तो एक ग्रामीण एक बोल रहा है कि भगवान किसी को अगर बेटा देगा तो शंभू की तरह दे, वाह रे बेटा कितना अच्छा। यापन संगे गोटे गाँव एक नाम इंजोर कर दले। कहता है अपने साथ साथ पूरा गांव का नाम उसने क्या कर दिया, इंजोर कर दिया। कि त्याग पेड़ लिख के लोक सेवा करे है। त्याग तो क्या कहता है, कितना त्याग तो किया, अपना नौकरी छोड़ दिया लोग की सेवा करने के लिए, तो ये तो त्याग है ही। पढ़े लिख के लोक सेवा करे है। से दिन रमुआ बहु बीमार परले। मतलब यहाँ पे खेपा जो कह रहा है कोई घटना घटा था तो देखा कि शंभू कैसा सेवा किया। तो भाई शंभू मतलब ये शंभू के बारे में खेपा बता रहा है। ठीक है, कहता है से दिन रमुआ बहु मतलब रमुआ की पत्नी बीमार पड़ले। जरे कपस हली, जरे अच्छा जरे मतलब समझते हैं क्या होता है। जरे मतलब होता है बुखारे, जरे का मतलब क्या होता है, बुखार मतलब फीवर। तो रमुआ की बहू, ये भी ध्यान रखेंगे, बीच बीच में एक पात्र और आ गया है, हल्का हल्का है। रमुआ की बहू जो है उसको बुखार लगा था, ये बुखार से कपस रही थी। हमनी तो मने करली भेले, किंतु शंभू डॉक्टर आनले, ओकर खाटी घरे गोटे रात बेस रहल। मानसे के ऊपर की प्यार। कहता है लेकिन शंभू किया डॉक्टर लाया, दवा दिलाया रमुआ की पत्नी को, और साथ ही उसका खाटी के पास रात भर बैठे रहा। कितना प्यार है लोगों से, मान से।
या अपन हाथे दवाइयों पियवले और अपना हाथ से क्या किया, दवा भी पिलाया। इतने काहे बेटी छुआ सब सिलाई बुनाई सीख गए, बूढ़ा सब पढ़े लागले। मतलब गांव घर में सिलाई का व्यवस्था कर दिया, लड़कियां सब सिलाई सीखने लगी और बूढ़ा सब जो अनपढ़ था उसको भी पढ़ाने लगा। मतलब होता है ना, भारत अभी देखे होंगे प्रेजेंट में चल रहा था साक्षर भारत अभियान। साक्षर भारत अभियान के तहत क्या था, गांव में सभी लोगों को शिक्षित करना था, जो बीच में पढ़ने छोड़ दिया या नाम लिखने नहीं जानता, मतलब इतना शिक्षित करना था कि लोग जो है पढ़ सके और लिख सके, हिंदी में क्या लिखा है पढ़ सके, उसको समझ सके, जोड़ गुना भाग कर सके। आप देखे होंगे प्रत्येक स्कूल से प्रेरक का बहाली होता था और लोगों को ये शिक्षित करने का काम करते थे। तो इसने क्या किया, शंभू ने क्या किया, गांव में जो बूढ़ा थे जो पढ़े लिखे नहीं थे वो सब पढ़ने लग, उस सबको शिक्षा दिया, वो सब पढ़ने लगे। जो लड़कियां थी उसके लिए सिलाई का व्यवस्था कर दिया। कहता है फलना दिन सोमरा मरल, कुछ दिन पहले सोमरा मरा हुआ था, याद रखेंगे। कुछ दिन पहले का एक व्यक्ति था सोमरा, तो सोमरा मरल, गुष्टी भयाद भोज खाए ले मुँह पजेले। जो उसका गुष्टी का था, खानदान का था, जो गोतिया था, सब पूरा खुश था कि सोमरा मरले, आप अपनी भोज खावे। पहले के समय ऐसा होता था। आजकल लोग थोड़ा सा विकसित हो गए हैं, टाइम का अभाव है, सबके पास इतना पैसा है कि वो अपना मैनेज कर लेते, तो किसी के यहाँ खाने का गरज भी नहीं करते, समझे ना, भोज उज में। लेकिन पहले के समय जब मरता था तो गिनता था 12 में खी, तैने आज करना है 6 है, आज 7 है, पूरा इंतजार करता था। प्लास्टिक पढ़ाएंगे, खोटा पढ़ाएंगे, कहानी इसी पर है। इसमें दिखाया है कि जब बच्चा जब खाने जाता था और लोग खाने जाते थे तो प्लास्टिक लेके जाता है और खाता है, पैकेटों में प्लास्टिकों में भर के ले आता है, समझे ना। बच्चा सब एक्साइटेड रहता है कि कहिया जाएंगे सो। तो गोष्ठी भयाद भोज खाए ले मुँह पजेले। यहाँ तक कि जवान लोग भी मरता था तो समाज में खिलाना ही पड़ेगा, इस गारंटी। समाज के लोग खाने के लिए इतना बेचैन रहते थे। खेबे ना करवा एक सांझ पक्की एक सांझ कच्ची चाहवे करी, कहने मतलब खाने भी क्या 2 सांझ, एक सांझ बेचने और एक सांझ मतलब नहीं कहते उसको झोर झार, समझे। वो कहीं बूढ़ा, जब कोई बूढ़ा मरता है ना, जब कोई बूढ़ा मरता है तो क्या होता है 12 के बाद जो 13 होता है, 13वां में थोड़ा सा झोर झार चलता है। झोर झार मतलब ये कि खस्सी कट गया या तो बकरा कट गया, चाहे खेत बेचक चाहे घर, कहता है खेत बेचो या घर। जैसे कि जो हमारा चलते आ रहा है रीति रिवाज, जैसे कि आपका बेटी का शादी है, सब कुछ कीजिएगा, बेटी का शादी है, आप 2-3 लाख तिलक दे रहे हैं। भले कानून सरकार के अनुसार से एक तिलक या कानून जो है सो दहेज प्रथा जुर्म मतलब एक अपराध है, फिर भी तो चल ही रहा है। अब आप एक समझिए 2-3 लाख आप क्या कर रहे हैं, उसे दहेज दे रहे हैं, शादी का खर्च है, उसके बाद भी गांव घर में खिलाना ही पड़ेगा। चाहे वो नहीं देखेगा कि आपका बेटी की शादी आप कर्जा कर रहे हैं, आपका खेत बिक रहा है, समझे ना। और बूढ़ा मरल है किंतु शंभू सब के फटकार दिले और सब छिछुआ रहा है, वाह रे बेटा वाह, बाप दादा का नाम चमका दिले। खेपा कह रहा है, खेपा सब कह रहा है कि तो जो सब लोग खाने के लिए तैयार था उसके पास कुछ था नहीं, सोमरा मर गया, सोमरा पर कुछ था नहीं सोमरा की पत्नी के पास, तो वो कुछ कर नहीं पाया, तो वो समझाया, बोला नहीं खिलाना होगा, देखेंगे लोग क्या करेगा। मतलब एक परिवर्तन कर रहा था, क्रांति, ये क्रांतिकारी नेता था, क्रांतिकारी नायक है यहाँ पर ये, समझे ना। इसके बाद ये दृश्य समाप्त होता है। मतलब 11वां दृश्य में जो है सिर्फ यही है, 11वां दृश्य में यही है, सिर्फ खेपा जो है शंभू का तारीफ कर रहा है। शंभू हर क्षेत्र में काम कर रहा है, समाज में हर चीज़ का परिवर्तन कर रहा है। और अब जो हम लोग देखेंगे वो आपका होगा 12वां दृश्य। तो देखिए अब नाटक का 12वां दृश्य है, इसमें जो है समरी है और शंभू है। समरी क्या है, एक ग्रामीण है। तो समरी कहती है, बाबू हम एगो गरीब रांड नुनुक बापेक भोजक समय 30 मने खेत के दाय दे हली। रांड मतलब क्या होता है बताता, यहाँ लिखता है कि बाबू शंभू को कह रहा है, कौन कह रहा है, समरी कह रही है, समरी कह रही है किससे, शंभू से, ठीक है। तो कहती है बाबू हम एगो रांड, एक गरीब रांड। तो रांड मतलब क्या होता है, इससे बड़ा प्रचलित गाली भी है, जब गांव घर में महिलाएं लोग लड़ती ना तो अच्छा सुनने को मिलता है सब गाली, ठीक है, बहुत अच्छा लगता है सुनने में, ध्यान देंगे। तो रांड जो होता है, रांड का मतलब जिसका पति मर गया है, बच्चा उच्चा है लेकिन पति मर गया, तब वो रांड हो गया, समझे ना। कहता हम गरीब रांड नुनुक बापेक भोजक समय 30 मने खेत के दाय दिल हली। जब मेरा पति मर गया था
उस समय मेरा एगो खेत था, उस खेत में 30 मन धान होता था, एक मन में 40 फेला होता है, तो याद रखिएगा 30 मन। तो 30 मन जो था धान था, धान वाला खेत हम दाई दिली, मतलब बंधक रख दिए थे 7 बछर खातिर, और जो हम बंधक रखे थे वो 7 साल के लिए रखे थे। किंतु 10 बछर पार भे गेल, लेकिन आज 10 साल बीत गया, या आप छोड़वे नहीं करे है अपना समस्या आपको जो है सो बता रही सबों को, लेकिन अब छोड़ना ही नहीं चाहता है। मेरा खेत 10 साल हो गया, कहे है बेच दे ली, और कहता है कि तो बेच दे ली, कोनो उपाय है तो करा बाबू, कोनो उपाय है तो कर दे बाबू, हम गरीब ही, हम रांड ही, भगवान तोरा दूधे पुते देव तू, मतलब तुमको भगवान आशीर्वाद देगा, हम दुआ कर रहे हैं। हम बड़ी गरीब, कहता हम बहुत गरीब ही, हाली तो कखनू मानुस किंतु आज महाजने कारणे, और इतना कह के बोल नहीं पाती। कहता कभी हम भी मानुक थे, लेकिन आज महाजन की खातिर मतलब कर्जा में डूब गई है और पति भी मर गया, इतना बोले वो तो रोने लगती, फफकने लगती, पूरा आचरा से मुँह ढक लेती है और रोने लगती है। कोनो उपाय करा बाबू। तो शंभू गंभीर हो जाता है और कहता है जो तो घर जो, हम उपाय करब, काल हम कालूराम से भेंट करबे। बस आप देखिए कि 12वां दृश्य में यही था। 12वां दृश्य में केवल मतलब छोटा छोटा दृश्य है। 12वां दृश्य में क्या है, समरी एक महिला है जो रांड हो गई है, जिसका पति मर गया है, अपना दुख दर्द सुनाती है कि 7 साल के लिए अपना खेत हम दिए थे कालूराम को, आज 10 साल हो गया है और वो खेत मेरा घुमा नहीं रहा है, बोलता है कि तुम बेच दे ली। ये दृश्य एक बार और आएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा, कहानी से रिलेट है। अब लोग देखेंगे नाटक का 13वां दृश्य। 13वां दृश्य में देखेंगे मंगला। 13वां दृश्य के बारे में देखेंगे मंगला। आप देखेंगे स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि मंगला को डाकने के लिए बोलता है कालूराम का शेर, मतलब जो लठे थे, एक सिंह जी है, एक संतू है, तो संतू को बोला था कि जाओ मंगला को डाक के लाओ, और मंगला नहीं होगा तो उसका बेटा बेटी को कह देना कि पापा को भेज देगा मेरे पास, मतलब वो कर्जा वर्जा लिया है कालूराम से। तो वही मंगला आज आया है किसके पास, कालूराम के पास आया। नाटक का 13वां दृश्य में मंगला कहता है ई बचत तो टाका का उपाय ना है मालिक, ऐसा इस साल जो है पैसा का उपाय तो नहीं कर पाएंगे मालिक। रागा घुटुक खेतवा तो चोरें काट ले ले, मतलब हम लोग रागा घुटुक होता है क्या है कि गांव घर में जब खेत होता है ना, खेत, तो खेत का भी नाम होता है, खेत का भी नाम होता है। जैसे हम लोग गांव घर में कहते हैं हेठ बहियार, ऊपर बहियार, बरमसिया, सिमरिया खेता। खेता के नाम कोई चीज़ से कभी कभी जुड़ा होता है, कोई कहानी, तो कहानी से खेत का नाम पड़ता है। तो कहता है रागा घुटुक खेतवा जो है चोरें काट ले, मतलब उसका एक खेत ऐसा था ये चोर काट लिया। छोड़ा नौकरी करे हल, कहता मेरा बेटा जो है सो नौकरी करता था, मने कर ली कुछ टाका देत, वो ससुराल ओगरी लागल। मन करता था तो कभी कुछ पैसा देता था, लेकिन अब वो भी ससुराल में ओगरी लागल, मतलब घर जमाई बन गया। वो मेरा बेटा जो नौकरी करता था, कभी पैसा देता था, अब वो अपना ससुराल में ओगरने लगा, ससुराल में रहने लगा। बहू के यहाँ मने नाय लागे है, और बहू को यहाँ मने नहीं लगता था, बहू के यहाँ मने नाय लागे है। अब होंदे रहती येते लिखले पढ़ली सब झूठे, अब मेरा बेटा जो है सो अपना ससुराल में ही बस गया, इतना पढ़ाई लिखाई सो सब बेकार हो गया, इसलिए मालिक हम इस बार आपका पैसा नहीं दे पाएंगे, हम पर कृपा कीजिए, रहम कीजिए। एक धान का खेत बड़ा वाला चोरे काट लिए, मतलब हर प्रकार से समस्या सुनाता है किसको, कालूराम को। लेकिन पैसा लेने वाला आदमी बड़ा स्ट्रिक्ट होता है, बड़ा टाइट होता है, समझे ना। कहता ना बाबू वो सब सुना सुनी ना हो, तो कहता वो सब सुना सुनी नहीं होगा, समझा न, जैसे पारे हमारा टका वसूल कर, जैसा होगा मेरा पैसा वापस करो। जाने सुधे मुरे 500 भे गेलो, कुछ समझ में आ रहा है, सुध मुरे मिला के 500 हो गया है। मंगला कहता ये बच्छर तो हम लाचार ही मालिक, अब पूरा जो कालूराम ने जिसकी मतलब क्या कहता घुसा के, लाचार फचार कले ना चलतो, सुन काल लोग मर जीतो तोर गाय गरू खेद आनतो, तो तोरा ऐसा ना पारबो, कुछ नहीं सुनेंगे, कल मेरा आदमी जाएगा तेरे यहाँ, तेरे पास जितना भी गाय गरू है, गरू मतलब बैल, सब खेद के लिए आएगा। मंगला कहता है नाय मालिक, इस तरह से करके उसका पैर में गिर जाता है। इतने में कालूराम सनेक गेल, और किन संतू के कहल, संतू उसका लठे थे,
संतू को बोला। फिर कालूराम कहता है सिंह जी, दोनों लड़े थे, सिंह जी भी है संतू भी। सिंह जी, साले को धक्का देकर बाहर करो तो कल इसका गाय बैल को ले आना है। साले को धक्का मार के यहाँ से बाहर करो, मतलब मंगला को। कल इसको क्या करना है, इसका घर में जो गाय बैल है उसको ले आना है। तो सिंह जी मंगला का हाथ पकड़ के मतलब बाहर कर देता है। इसके बाद जैसे बाहर करता है तो मंगला देखिएगा गुस्सा के मारे क्या कहता है, सूद सुधेक सूद, अरे सूद के ऊपर सूद, तकर सूद तकर सूद तकर सूद, देते देते हमर दुइयो हाथ गड्ढा में गेल, ताव तोर वसूले ना भेलो। कहते हैं सूद देते देते हम बर्बाद हो गए, तभी तुमको आज तेरा आज वसूल नहीं हुआ है। बापे के लेल ऋण एखनो हमर माथे चढ़ल है। बाप का जो ऋण लिया था मेरा बाप, आज भी हम उस ऋण देते हैं, लेकिन आज भी ख़त्म नहीं हुआ है। जी हैं पूरा लोक जन लेके जी हैं। कहते तुमको जाना ही मेरा घर गाय गरू खोलने के लिए लाने के लिए, तो 2-4 लोग लेके जाना। शंभू बाबू के नाम सुनल है कालू, ये बोल दिया कि जी हैं तब तोरा वहाँ बती हो। इतना दिन से कर्जा देते देते हमारा हाड़ गोड़ टूट गया। शंभू बाबू के नाम सुनल है, इतना कह के जो है सो चला जाता है। इतना कह के क्या होता है, वो मंगला चला जाता है। और अब जो है हम लोग नाटक का अगला दृश्य देखेंगे। नाटक का अगला दृश्य जो है वो है आपका 14वां दृश्य। 14वां दृश्य में क्या है, पहले इसका समरी को समझिए। 14वां दृश्य में समरी है, हाँ बोला इसका समरी को समझिए, समरी ही है, मतलब समरी नाम है, वही महिला है जो क्या हो गई है, अब रांड हो गई है ना। तो समरी है, शंभू है और कालूराम है। दरअसल समरी अपना खेत को जो है तो 7 साल के लिए बंधक रखी थी कालूराम के पास, और वो अपना समस्या को सुनाई थी किसके पास, शंभू के पास। तो शंभू जाएगा कालूराम के पास कि आप इसका खेत जो रखे हैं खेत दे दीजिए। देखिए क्या होता है। समरी, मालिक हमार ज़मीन ता दिने खेलें, अब घुराए दे। बहुत दिने खेले, मेरा ज़मीन जो है बहुत दिन खा लिया, अब मेरा ज़मीन को घुमा दीजिए। कालूराम को कह रही है शंभू, शंभू नहीं समरी। कालूराम आश्चर्य करके, तोर जमीन तोर कैसन जमीन, उटा तो हम ले लियो, वो तो हम लिए हैं। जखन कचहरी ठेपा देल हले मन हो, ठेपा लंग उठा, कचहरी में साइन कर ले ठेपा दे ले मन हो, कैसन बजाय बजाय के टाका ले हले, मतलब किस तरह से पैसा आप लिए थे सेटा भूल गए। तखन भोज अटकल हलो, तखन भोज ना पार हो करे एलो, ये एखन चोज लागू हो, बाहर जाए कि नहीं। बताइए अभी तुमको ऐसी दया माया लगता है खेत को लेकर, बाहर जाए कि ना जाए, यहाँ से बाहर निकलो। तभी शंभू का प्रवेश होता है, मतलब पहले इसको प्रवेश करवाता है। शंभू कहता है एकरा बाहर होवे होवत, जे यह गाँव में जन्मल, यह गाँव में बढ़ल, जकर 7 गुष्टिक हाड़ यहाँ माटी है, ओकरा बाहर होवे होत। ई कहें कालू चाचा। शंभू कहता है इसको यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा। इस गांव में इसका 7 गुष्टी बिता दिया, उसको जो यहीं पर जन्मी यहीं पर पली बढ़ी, ये बात आप कह रहे हैं कालू चाचा। शंभू कहता है, कालू कहता ओहो तो ये कर पेछू है। कहता तुम इसके पीछे है, तभी एज सिंहे के आगू कुकुर भूखे है। अब इसको कुकुर कह रहा है, शंभू को इंडिकेट कर रहा है उसी को, इसीलिए आज सिंह के आगे मतलब शेर के आगे कुकुर भूक रहा है। तो ये पगली के पीछू काहे पागल हो बाबू, समझा रहा उसको कि तुम इस पगली के पीछे काहे पागल हो बाबू। जमीन टाका हमर ठीन पक्का दलील है, जमीन जो हम लिए हैं और पैसा जो हम दिए हैं इसका पक्का कागज़ है, कोर्ट का कागज़ है, समझे ना। चुनाव बाद फुर्सत भेले हम तोरा डाइक के फारे फार बुझाई देवो। चुनाव होने दो, इस चुनाव में खड़ा होगा ये सब देखिएगा। चुनाव होने दो, जब फुर्सत हो जाएंगे चुनाव के बाद तो तुमको बुला के हम एकदम फारे फार स्पष्ट दिखा देंगे कब कितना पैसा ली है, और हम ज़मीन जो लिए लिखा दें, कोर्ट में साइन की, सब दिखा दें। तो फुर्सत होने दो। शंभू कहता है अच्छा कालू चाचा, किंतु ज़मीन टा छोड़े हो तो एक बात याद रखिएगा, ज़मीन को तो आपको छोड़ना ही पड़ेगा। इतना कह के जो है सो शंभू चला जाता है और नाटक का 14वां दृश्य समाप्त हो जाता है। तो छोटा छोटा दृश्य है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अब जो है हम लोग देखेंगे नाटक का 15वां दृश्य।